गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे कि पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने देखा एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। देन डिजिटल सिग्नल के एडवांटेज देखे हम लोगों ने। देन डिजिटल सिग्नल के हम लोगों ने देखा कुछ लिमिटेशंस। देन लेक्चर नंबर 3 से हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम लोगों ने बेसिक देखा। देन हम लोगों ने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम। देन उसके बाद देखा हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम। आज की क्लास में हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये तीसरे नंबर का है नंबर सिस्टम। और फोर्थ वन देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेसिक देखने के बाद हम लोग फिर मूव करेंगे कन्वर्जन में, डिफरेंट नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो बेसिकली इट इज आल्सो ए पोजिशनल वेटेड सिस्टम। इसके भी पोजीशन के हिसाब से वेट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर ऑक्टल नंबर है 1 2 3 ऑक्टल, तो इसका हम लोग पोजीशन लेंगे 0 1 2 और पोजीशन के हिसाब से इसका वेट रहेगा। और इसका वेट रहेगा 8 के पावर में, 8 का पावर 2, 8 का पावर 1, 8 का पावर 0। सो इट इज आल्सो ए पोजिशनल वेटेड सिस्टम। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बाइनरी नंबर भी पोजिशनल वेटेड सिस्टम था, डेसिमल नंबर भी पोजिशनल वेटेड सिस्टम था और ऑक्टल नंबर भी पोजिशनल वेटेड सिस्टम है। सो इट्स बेस और रेडिक्स इज 8। इसका जो बेस रहेगा, रेडिक्स रहेगा, वो रहेगा 8। सो आर इक्वल टू 8 या फिर बी इक्वल टू 8 बोल सकते हैं, बेस इक्वल टू 8। ओके, सो इसका रेडिक्स 8 है, मतलब इसमें कितने सिंबल यूज होंगे? 8 सिंबल यूज होंगे। सो इट हैज़ 8 इंडिपेंडेंट सिंबल्स। तो इसमें 8 इंडिपेंडेंट सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से? तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो लेट अस काउंट। 0 से लेकर के 6 हो गया 7 और ये 8। तो 8 सिंबल इसमें यूज़ होंगे 0 to 7। 8 और 9 का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो सिंस इट्स बेस इज 8 इक्वल टू 2 का पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3। सो एवरी 3 बिट ग्रुप ऑफ बाइनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ऑक्टल डिजिट। तो जैसे कि पता है कि 3 बाइनरी डिजिट का यूज़ करके हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक बना सकते हैं? 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक। 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक जा सकते हैं। अगर 1 1 1 का अगर मैं डेसिमल बोलूँ तो ये हो जाएगा 7 और तो फिर 0 0 का हो जाएगा 0। तो 0 to 7 को हम लोग 3 बिट से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दैट्स वाई 3 का कॉम्बिनेशन लिया जाता है इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टल को, ठीक है। तो ऑक्टल हर एक डिजिट का, ऑक्टल का हर एक डिजिट को बाइनरी के 3 डिजिट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जब कन्वर्जन आएगा तो पूरा आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। So an octal number is thus 1/3 of the length of the corresponding binary number, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्टल नंबर लेता हूँ, जैसे 0 लेता हूँ, तो इसको अगर बाइनरी में करूँ तो 0 0 0 कर सकता हूँ। तो उसी को बोला है कि ये ऑक्टल नंबर इज thus 1/3 या 1/3 द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर। मतलब एक ऑक्टल नंबर को 3 बाइनरी के ग्रुप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका 1/3 हो गया वो। ये ऑक्टल हो गया 0 और ये बाइनरी हो गया अपना, तो ऑक्टल उसका क्या हो गया? 1/3 हो गया बाइनरी का, ठीक। ऑक्टल काउंटिंग कैसे करेंगे? सो लेट अस सी द ऑक्टल काउंटिंग। ऑक्टल काउंटिंग के लिए हम लोग डेसिमल नंबर ले रहे हैं, देन ऑक्टल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। सो डेसिमल नंबर इसमें हमने जो है लिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो, चूँकि ऑक्टल नंबर में हम लोग के पास 0 to 7 है, तो इसका 0 to 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। अब क्या हो गया? यहाँ पे नंबर खत्म हो गया अपने पास, ठीक। तो अगर मैं इसी के सामने अगर लिखूँ 7 के बाद अगर 8 लिखूँ, 9 लिखूँ, अगर 10 लिखूँ 2 मिनट के लिए, ठीक। तो 8 तो यूज़ होगा नहीं, 8 तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम 7 के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। 0 to 7 के बाद एग्जॉस्टेड हो गए, तो 8 तो लिखेंगे नहीं, 9 भी नहीं होगा। 10 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसमें 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। तो 8 और 9 के बाद अगर मैं 10 को लूँ 2 मिनट के लिए, तो मेरे क्या करना पड़ेगा? जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 10 जो है वो 8 के बराबर है कि नहीं डेसिमल के। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए लेट अस सी, हम यहाँ पे लेते हैं 10 को, तो 10 मतलब इसका फिर आएंगे हम लोग पोजिशनल वेटेड सिस्टम में जस्टिफाई करने के लिए। तो 10 है, ये ऑक्टल में है। पोजिशन वैल्यू लेंगे 0 का 0 नंबर, 1 का 1 नंबर, पावर चढ़ाएंगे 8 का पावर 1 और 8 का पावर 0, ठीक। अब सम आप प्रोडक्ट करेंगे 1 × 8 to power 1 और 1 × 8 to power 0,
1 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 0, शायद समझ में आ रहा होगा, सॉरी 0 इंटू 8 टू पावर 0। तो पहला वाला डिजिट लेते हैं और उसका वेट लेते हैं, तो 1 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस क्या करते हैं, दूसरा डिजिट लेंगे उसका वेट लेंगे, तो दूसरा डिजिट 0 और उसका वेट 8 का पावर 0। तो ये क्या करना है 8 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आया 8 आया, सो जस्टिफाई हो गया 8। इसी के बाद साइकिल चलते रहेगा 11 12 करके, ठीक 11 10 के बाद 11 है, 11 वैलिड है, 12 भी वैलिड है, देन 13 भी वैलिड है, 14 भी वैलिड है, 15 भी वैलिड है, 16 है, 17 है। अब फिर यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया 17, क्योंकि 17 के बाद 18 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, उसमें 8 है। 18 के बाद 19 ले नहीं सकते क्योंकि उसमें 8 है। तो 17 के बाद अगर मैं यहाँ साइकिल देखूँ 18 इज नॉट वैलिड, 19 इज आल्सो नॉट वैलिड, 20 वैलिड है, वैलिड है 20। अब फिर से जस्टिफाई करेंगे कि मतलब 16 के बराबर है कि नहीं 20, तो ये क्या करूँगा मैं, 1 की जगह में 2 कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 टू पावर 1 इंटू 0 इंटू 8 टू पावर 0, तो 2 इंटू 8 टू पावर 1 कितना होता है 16 होता है। तो 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, सो ये अपना 20 हो गया। देन ऐसी साइकिल चलता है 21 22 23 24, ठीक। तो इसके आगे आगे बढ़ते जाएंगे 24 के बाद, ठीक है। मान लो यहाँ लिखूँ मैं 21 22 करके, तो 24 के बाद 25 26 देन 23 करके, तो अपना हो जाएगा 27। अब 27 के बाद 28 नहीं ले सकते, 29 नहीं ले सकते, क्या लेंगे 30 लेंगे, तो 24 का कितना हो जाएगा 30। फिर से जस्टिफाई करना है 24 का 30 क्यों हुआ, तो फिर यहाँ पे 3 कर लेते हैं, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 24, तो 24 प्लस 0 इक्वल टू 24। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया ऑक्टल काउंटिंग, ये ऑक्टल का बेसिक। अगर समझ ना आया हो तो फिर से हम रिपीट करेंगे, लास्ट में भी ऑक्टल काउंटिंग को फिर से देखेंगे अभी, ठीक है। सो लेट अस सी हेक्साडेसिमल नंबर। सो लेट्स सी द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देख लेते हैं, 4th वन लास्ट वन, ठीक है। सो बाइनरी नंबर्स आर लॉन्ग, बाइनरी नंबर्स 0 और 1 वाला जो है वो लॉन्ग होता है, 0 1 1 0 1 0 1 0 सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये क्या है लॉन्ग होता है, किसी भी मीन्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या नंबर कन्वर्जन में ये लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं बाइनरी नंबर्स। सो दीज नंबर्स आर फाइन फॉर मशीन्स। तो बेसिकली पता है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, अपना 0 और 1 वही समझता है, तो ये तो मशीन के लिए ठीक है, ठीक है। बट आर टू लेंदी टू बी हैंडल्ड बाई ह्यूमन बींग्स, बट ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत लंबा हो जाता है, टू लेंदी, ठीक है। सो दीज नंबर्स आर फाइन फॉर मशीन्स, ये मशीन के लिए तो ठीक होता है, बट आर टू लेंदी टू बी हैंडल्ड बाई ह्यूमन्स बींग्स। सो देयर इज अ नीड टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर कंसाइसली, संक्षेप में बोलूँ या छोटा बोलूँ, ठीक है। अगर कंसाइसली का इसका हिंदी देखोगे तो आएगा संक्षेप में या फिर छोटा। तो ऐसा कोई नंबर सिस्टम होना चाहिए जो बाइनरी नंबर को क्या करे, थोड़ा सा संक्षेप में कर दे या थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है। वन नंबर सिस्टम डेवलप्ड विद दिस ऑब्जेक्टिव इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग इसलिए किया गया कि बाइनरी वगैरह का लेंथ वगैरह ज़्यादा हुआ, तो उस लेंथ को छोटा करने के लिए एक शॉर्ट नंबर सिस्टम कुछ आना चाहिए करके देखा गया। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए बनाया गया क्योंकि बाइनरी नंबर का लेंथ जो है लेंदी हो जाता था, तो मशीन तो समझता था उसको, बट ह्यूमन बीइंग के लिए हैंडल करना बहुत आसान नहीं है वो, ठीक है। सो देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ए पोजिशनल वेटेड सिस्टम। इट इज ऑल्सो ए पोजिशनल वेटेड सिस्टम। जैसे कोई हेक्साडेसिमल नंबर है 2 3 4, तो वैसे ही ये सेम टू सेम, ये 16 इसका रेडिक्स है, बेस है, तो ये 0 पोजीशन में है, ये 1 पोजीशन में है, 2 पोजीशन में है, तो ये क्या है 16 का पावर 2 चढ़ा देंगे, 16 का पावर 1 चढ़ा देंगे, 16 पावर 0 चढ़ा देंगे, तो पोजीशन के हिसाब से इसका वेट है, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड वन इज पोजीशन और ये नीचे वाला पर्टिकुलर वेट है, तो 16 के पावर में रहेगा क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है। सो द बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16। इसका बेस और रेडिक्स कितना होगा, r इक्वल टू 16 या फिर b इक्वल टू 16। तो इसमें इंडिपेंडेंट सिंबल्स का यूज होगा, कितना 16 सिंबल्स का यूज होगा। सो द 16 इंडिपेंडेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो कौन कौन से सिंबल बोलने से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन इसमें जो है ये स्पेशल अल्फाबेटिकल सिंबल यूज होते हैं ABCDEF, ठीक। तो ए का जो है बेसिकली मीनिंग है A इक्वल टू 10,
बी बराबर होता है 11, सी बराबर होता है 12, डी बराबर होता है 13, ई बराबर होता है 14 और एफ बराबर होता है 15। मीनिंग देखा जाए तो ए को बेसिकली 10 रीड करेंगे, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। ठीक, सिंस इसका बेस जो है 16 होता है तो 16 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 4 से। तो इसमें जो भी डिजिट रहेगा हेक्साडेसिमल डिजिट, उसको हम लोग ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कोई भी अगर हेक्साडेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल ए है, तो ए का मीनिंग 10 होता है, तो इसको मेरे को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो बाइनरी में 10 कैसे लिखते हैं? 10 10 10 10 बाइनरी में 10 होगा। देख सकते हो वेट होगा यहाँ पे 2 का पावर 0, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3। तो इस प्लेस में 8 है और इस प्लेस में 2 है, दोनों का वेट लूंगा कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 10। तो पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बिट के बाइनरी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर वो 0 भी होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे 0, अगर ये अपना हेक्साडेसिमल में है तो बाइनरी में इसको लिखेंगे 0 0 0 0। ठीक, तो किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को 4 बिट बाइनरी के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। और ऑक्टल के केस में क्या था? 3 बिट। चूंकि 4 बिट का यूज करके हम लोग मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं? 0 0 से लेकर के 1 1 1 1 तक, तो पता होगा। तो 1 1 1 1 15 होता है और 0 0 0 0 होता है। तो 0 से लेकर के 15, तो 0 से लेकर 9 यहाँ यूज हो गया है, और 15 के लिए बोलो तो ऐप का जो मीनिंग होता है 15 होता है। दैट्स वाई इसमें 4 बिट का यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस सी द हेक्साडेसिमल काउंटिंग। सो लेट्स सी द हेक्साडेसिमल काउंटिंग। तो हेक्साडेसिमल काउंटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर यूज होते हैं? 0 to 9, देन A to F। ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। सो लेट्स सी, 0 से लेकर के हम लोगों ने 20 तक लिया है डेसिमल नंबर। लेट्स सी द हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग इसमें क्या करेंगे? 1 by 1 यहाँ पुट करेंगे। ठीक, तो 0 के सामने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या हो जाएगा? 10 का मतलब ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ। तो हमारा नंबर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 16 नंबर, 16 सिंबल एग्जॉस्टेड हो गए। देन हमको नया नंबर बनाना है एफ के बाद, तो 16। तो एफ के बाद होता है 1 0। कैसे होता है 1 0? तो 1 0 पोजिशनल नंबर सिस्टम से फिर से देख लेते हैं। 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, इसका भार क्या है? 16 का 1 और इसका वेट क्या है? 16 का पावर 0। अब सम प्रोडक्ट कर देते हैं, 1 × 16 का पावर 1 प्लस 0 × 16 का पावर 0। तो आ जाएगा कितना? 16 + 0 = 16। प्रूव्ड। उसके बाद सामने चलता जाएगा 11 12 13 14 लाइक दैट। अब 14 के बाद मान लो ये 21 है, 15 22 16 23 17 24 18 25 19, अब 26। 26 का 19 है, 19 के बाद क्या हो जाएगा? 1 A हो जाएगा ये। तो 1 A कैसे आया? तो देख लेते हैं। 1 यहाँ पे ए का मतलब क्या है? 10 है, तो 10 × 16 का पावर 1, तो 16 + 10 = हो जाएगा 26। सो दिस वन इज 26। होपफुली समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो इसको हम लोग समरी में एक बार फिर देखेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी देख लेते हैं। तो ऑक्टल क्या लिख रहे थे? 8 = 2 की पावर 3 लिख रहे थे। तो एक ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइनरी चाहिए? 3 बाइनरी चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। तो ऑक्टल हो गया। ऑक्टल का बाइनरी 0 का इक्विवेलेंट ये, 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1। अब 7 के बाद नेक्स्ट ऑक्टल नंबर क्या था? 1 0। तो नंबर अब ऑक्टल डिजिट क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए मेरे को? 6 चाहिए। 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। तो 1 0, तो 1 का हो जाएगा 0 0 1 और 0 का हो जाएगा 0 0 0। तो दिस वन इज द बाइनरी नंबर फॉर 2 डिजिट, 2 डिजिट के लिए। उसी टाइप का लेट्स सी द हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए था? 16 = 2 की पावर 4 था, तो 4 बाइनरी डिजिट। रेडी 6 का 16 है, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के 4 बाइनरी लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 और ये हो जाएगा अपना
9 का मतलब हो जाएगा 1001 1010 1011 1100 1101 1110 4 टाइम 1। फिर हो गया है ऐप के बाद क्या होता है नेक्स्ट 10 था, ऐप के बाद 10 था 10 में कितना डिजिट है 2 डिजिट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए 4 1 के लिए 4 0 के लिए तो 8 डिजिट चाहिए। तो 4 1 के लिए हो जाएगा 0001 और 0 के लिए हो जाएगा 0000। तो जितने डिजिट रहेंगे उसके हिसाब से 4 के हिसाब से चाहिए। अगर 1 रहेगा तो 4 बाइनरी डिजिट और 2 रहेगा तो 8 चाहिए, 3 रहेगा तो 12 चाहिए, लाइक दैट। तो लेट्स सी द समरी, एक बार समरी देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द समरी, काउंटिंग का समरी देख लेते हैं। देखिए ठीक, बाइनरी नंबर से शुरू करते हैं। देखिए बाइनरी नंबर में कौन कौन सिंबल यूज होंगे 0 और 1। तो 0 और 1 स्टार्ट करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, जो भी नंबर रहता है 0 रहता है उसके सामने 1 लगा देते हैं। दो हमको 1011 लगा देते हैं, 1011 मिल जाता है। फिर इसका 00 होगा, 00 के सामने एक और 1 लगा देंगे, 101 5 हो गया, 6 हो गया, 7, ऐसे चलता रहेगा। होपफुली बाइनरी इजी है, समझ में आ रहा होगा। अगर काउंट देखूंगा तो लास्ट में क्या आता है अपना, इस टाइप का बनाऊंगा अगर तो 01010101 बनाऊंगा और 0011 लिखूंगा, 0011 लिखूंगा और 4 टाइम 0 लिखूंगा और 4 टाइम 1 लिखूंगा। तो देखो ये 3 बिट का बन गया, 3 बिट का सज गया। लास्ट में 010101 और दूसरे वाले अपने कॉलम में 0011 0011 और तीसरे वाले कॉलम में 4041 और चौथे वाले कॉलम में 8081। होपफुली समझ में आया होगा बाइनरी। मूव करते हैं डेसिमल। डेसिमल अपना 0 to 9 यूज़ करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन उसके बाद 10 चलता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 10 11 12 बनाते जाता है। तो यहाँ सिंबल एग्जॉस्ट हो गया और सिंबल एग्जॉस्ट करने के बाद नया सिंबल बनता है यहाँ से। ऑक्टल देखते हैं, ऑक्टल में सिंबल क्या यूज़ होते हैं, इसमें 0 to 9, ठीक। इसमें क्या यूज़ है 0 to 7, तो 0 to 7 जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एग्जॉस्ट हो गया। अब कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कॉम्बिनेशन बनाना तो 8 नहीं बन सकता, 9 नहीं बन सकता क्योंकि दोनों ऑक्टल नंबर नहीं है। 8 नो 9 नो, तो 1 और 0 के यूज़ करके 10 11 12 13 चलता जाएगा। अभी देखें इसको फ्रेश फ्रेश, होपफुली समझ आया होगा। हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 यूज़ करेंगे एंड A to F यूज़ करेंगे। तो पूरा नंबर यूज़ करते हैं, फिर काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद कौन काउंट, A B C D E F, एग्जॉस्ट हो गया। तो F के बाद जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसका जो नंबर बनता है, नया नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 10 11 12 13 लाइक दैट। 19 के बाद होता है 1A 1B 1C 1D 1E 1F के बाद हो जाता है फिर 20, ठीक। तो 1F से 20 अपना गया। तो 1F से नेक्स्ट संख्या बनाने के लिए F को रिप्लेस करना 0 से और इसका सामने जो है 1 जोड़ देना, तो आ जाएगा नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर। होपफुली ये भी समझ आया होगा। तो ये देखो 0 और 1 के बाद इसमें एग्जॉस्ट हो गया, नया सिंबल ये बना। 0 to 9 के बाद ये एग्जॉस्ट हो गया, नया सिंबल ये बना। 0 to 7 के बाद ये एग्जॉस्ट हो गया, नया सिंबल ये बना। 0 to F के बाद ये एग्जॉस्ट हो गया, नया सिंबल ये बना, ठीक। तो देखो एक कॉमन समानता ये है कि हर नंबर सिस्टम एग्जॉस्ट होने के बाद जो नया सिंबल है 10 10 10 10 10, ठीक। तो जैसे ही खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया जो सिंबल यूज्ड है, उसके बाद जो नया सिंबल है 10, एक कोइंसिडेंस है। 9 के बाद 10 और अपना जो है 7 के बाद 10 और F के बाद 10। सो दिस इज कॉमन कोइंसिडेंस। तो होपफुली क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास से रिलेटेड कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ये हम आपके लिए क्वेश्चन है, ये अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। 99F हेक्साडेसिमल का सीक्वेंस लिख रहा हूँ मैं। 99F के बाद की संख्या क्या होगी, मतलब के बाद का नंबर क्या होगा। अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस क्या होगा 99F के बाद। दूसरा क्वेश्चन EEF के बाद का जो है सीक्वेंस क्या होगा हेक्साडेसिमल नंबर में। और तीसरा है 37 के बाद क्या होगा ऑक्टल में। तो होपफुली अगर क्लास समझ में आया होगा तीनों के आंसर आ जाएंगे, ओके। सो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करें, तो कमेंट से
हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का। ओके, सो कमेंट में इन्वॉल्व होएं, जो भी कमेंट है, जो भी क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन आवर में आप जो है इन्वॉल्व होइए, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, उससे आपका लॉजिक वगैरह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक है। तो होपफुली आप आज का क्लास समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम वाला अपना चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के बुक के मतलब PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नंबर कन्वर्जन के साथ। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।